सत्संग बहुत पुराना है, मगर पता नहीं क्यों कल एक सत्संग सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना है। पहला सत्संग तो पहले ऐसे है कि मेरे को बहुत जब नई-नई जुड़ी, तो मैं गुरुजी को बड़ी डिमांडिंग थी। मैंने कहा गुरुजी आप तो मुझे दिखते नहीं हो, आप तो मुझे नज़र नहीं आते, मुझे कब दर्शन दोगे? मैं बेड पे ऐसे ही लेटी थी और ये नहीं कि मैं सोई हूँ, मैंने जागी आँखों में एक बहुत सुंदर सा दरबार देखा और उसके अंदर एक लाइट देखी। तो मुझे लगा कि वाओ गुरुजी ने तो मुझे मतलब दर्शन दे दिए, क्योंकि जनरली कहते हैं गॉड इज व्हाट इट्स लाइट। तो मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश हो गई एंड मैंने स्कूल में जाके भी ऐसे ही शेयर किया कि मैंने एक दरबार देखा और मुझे ऐसे लाइट दिखी। और आफ्टरनून में जब हम स्कूल से निकले तो हमारे स्कूल में उसमें सारे गुरुजी डिवोटी हैं। हम जब निकले तो ये बात हुई, एक गाड़ी खड़ी हुई थी बिल्कुल सामने स्कूल के सेवा गुरुजी की। तो हम सब बड़े एक्साइटेड हुए। तो इतनी देर में वो अंकल आए, मैंने कहा अंकल ये शटल सेवा कहाँ पे है आज सत्संग? तो मैं ना बड़ी क्योंकि स्कूल हमारा सुबह 8 o'clock का होता था, तो और के जाते थे तो बहुत रात को लेट हो जाता था। तो मैं कहती थी गुरुजी आप बहुत दूर हो, आप बहुत दूर हो, मेरे को अगले दिन बहुत मुश्किल होती है। तो ये मेरा कंटिन्यूसली उनके साथ रहता था। तो वो कहते हैं आंटी सत्संग तो अंबिका विहार में ही है। मैं तब अंबिका विहार रहती थी। सत्संग अंबिका विहार में है, तो आप बट आंटी ये प्राइवेट है, किसी ने अपने घर पे कराया है, तो वो नहीं आप आ सकते। मगर ठीक है, इट्स ओके, अब प्राइवेट है तो कोई ऐसा। मैंने कहा चलो ठीक है, जो गुरुजी की मर्जी। अब मैं घर यहाँ से स्कूल से निकली, जैसे ही मैं अपने गेट से गाड़ी निकाल रही हूँ तो गेट पे लगा हुआ है सत्संग, गुरुजी का सत्संग। मैंने कहा लो सत्संग है बट बुलावा तो है नहीं, तो जा ही नहीं सकते। अब मैं घर जाके आराम से मत्था वत्था टेक के मैं लेट गई और मेरे को जैसे कान में, मैंने जब पहली बार गुरुजी की आवाज सुनी थी, नहीं सेकंड टाइम गुरुजी की आवाज सुनी, कहती है इतनी दूर और कॉल आया आजा। मैंने कहा कॉल आया तो बट वो तो कह रहे हैं ये तो प्राइवेट सत्संग है। अब मुझे ना नंबर पता है किस नंबर में है क्या है। मैंने कहा मुझे वहम हो रहा है, फिर मैं लेट गई, बट ऐसे कंटिन्यूसली होता रहा। मैंने कहा क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। तब तक मैं कभी अकेली नहीं गई थी। तो मैंने कहा, मैंने सबको कॉल किया कि आंटी एक सत्संग है वहां पे अंबिका विहार में, तो आपको पता है कौन से नंबर में है? कहते नहीं यार हमें तो नहीं पता, ऐसी कोई नॉलेज भी नहीं है। मैंने कहा है तो सत्संग। तो कंटिन्यूसली गुरुजी का ऐसा था कि मैं सबको कॉल करी जा रही हूँ और मैं इतनी बेचैन हो रही हूँ उस आवाज से कि जो मेरी मदर इन लॉ उस टाइम अटैच नहीं थी गुरुजी से। सीजर की इतनी तेरी एक्साइटमेंट देख के ना तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं तेरे गुरुजी के सत्संग जाके देखूं है क्या। कंटिन्यूसली करती रही। 5:45 बजे के करीब आशीष शंकर घर था। आप मानोगे संगत जी, जैसे ही मैं उस घर के बाहर पहुंची ड्रिजलिंग हुई। मैंने कहा बारिश शुरू हो गई, बट नहीं देखा, कुछ बूंदी हुई और वो बंद। तो मैंने जूते अपने दिए वहां पे, जूता अंकल खड़े हुए थे ड्यूटी के लिए। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड कि मैंने उनके जो वो रैम्प होता है उस पर मत्था टेका, जबकि किसी सत्संग पे जाती हूँ तो मैंने ऐसे कभी नहीं किया फ्रैंकली। अब मैं अंदर गई, वहां तो बड़ी डेकोरेशन वगैरह, बिकॉज इट वाज अ बर्थडे, बच्चे का फर्स्ट बर्थडे की उन्होंने सत्संग कराया था। अब मैं अंदर घुसी तो आपको अभी भी मेरे गूज बॉम्ब्स हैं। ये वही दरबार था जो मैंने अपने सपने में देखा। मेरी अभी भी आवाज कांप रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। सेम दरबार, बस फर्क ये था कि जो गुरुजी का वहां पे उन्होंने स्वरूप लगाया हुआ था, उसकी जगह मैंने लाइट देखी। आशीष अंकल ने मुझे देखा और ऐसे स्माइल किया और मैं बैठ गई और मैं वहां ऐसे हो गई कि मैंने मत्था भी बहुत मुश्किल से टेका और उन्होंने मुझे बोला आपको पीछे रूम में जाना है। मैं कहा गुरुजी ऐसे किया आपने मेरे साथ यहाँ बुला के सेम दरबार। पहले तो मैं बहुत देर वहां बैठी रही, मैंने तो मत्था टेकने में बहुत देर लगाई और मैं कंटिन्यूसली पूरा गेज कर रही हूँ, सारा देख रही हूँ दरबार को। फिर उन्होंने कहा पीछे रूम में चले जाओ। इतनी देर में एक सेवादार ने मुझे बोला आंटी आप इधर आगे ही बैठ जाइए, ये जगह है। मैं वहां बैठ गई। अब मेरा जो इतना गुरुजी ने
मैं आपको बता नहीं सकता, एक टाइप से जलूस निकाला कि मैं रोई जा रही हूँ जैसे बुरी तरह। और एक वो बच्चा वहां पे सेवादार था, उसने आके मुझे एक टिश्यू दिया, और वो टिश्यू वो सॉफ्ट वाले होते हैं ना, वो थे, वो पूरा भीग गया। फिर मैंने मांगा, ऐसे करके मैंने 4-5 टिश्यू ले लिए। मैंने कहा गुरुजी मेरे बहुत बेइज्जती हो रही है, अगलों के घर में उनके बच्चे का फर्स्ट सत्संग है, उनकी सेलिब्रेट। अच्छा, मुझे इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैंने अंकल को भी फोन किया कि मैं ऐसे सत्संग पे जा रही हूँ, मुझे नहीं पता, कुछ ढंग से बताया भी नहीं। तो इतनी देर में क्या हुआ कि मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो ये बहुत बुरा हाल है, मेरे को लग रहा है मुझे जाना चाहिए। इतनी देर में व्याख्यान में क्या आता है, जो इंसान गुरु दे दर ते आके जिंदी अखा च हंजू निकले, उसके सारे पाप गुरु के दर पे धुलते हैं। दूसरा कि वो आंखें सिर्फ गुरु दर्शन को प्यासी हैं। एंड रियली आई वाज लुकिंग फॉर हिम कि गुरुजी हाँ स्वरूप तो दिख गई, आपने मुझे लाइट दिखा दी, आई रियली वांट टू सी यू। और उनकी इतनी कृपा थी कि उन्होंने मुझे आगे भी बिठा दिया। रोने का मैंने कहा आप जो मर्जी हो जाए, रो रही हूँ मैं तो भैया, मुझे तो जितना रोना आ रहा है मैं रोऊंगी। एंड इट वाज कंटिन्यू। उसके बाद क्या हुआ, लंगर प्रसाद हो गया। जैसे ही मेरे को बार बार कॉल आ रहा था फोन पे, मैं फोन कभी भी गुरुजी के दरबार पे ऑन नहीं करती हूँ, बट मुझे वाइब्रेशन में दिख रहा था कि मेरे अंकल मुझे कॉल कर रहे हैं। तो मैंने ना कहा कि मैं आगे रहती हूँ। अब आगे लेने की अभी मेरा थोड़ा सा चल रहा था, केक खा रही थी मैं, तो मेरे साथ एक छोटी सी, मतलब शी मस्ट बी अराउंड 17 ईयर्स की एक गर्ल बैठी हुई थी। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मैंने कहा खाया जल्दी से। अब क्या हुआ, उस वक्त मुझे आया, इतने 10 किवें आई हैं तू, इतने 10 सत्संग कर। जब उषा आंटी कल बोल रहे थे ना कि गुरुजी सत्संग कराते थे, मुझे उससे रिलेट हुआ, कंटिन्यूसली ऐसे हो रहा है। मैंने आशीष अंकल को इशारा किया, मैंने कहा अंकल मुझे ना सत्संग करना है। उस वक्त गुरुजी की एक पुरानी संगत आई थी, उन्होंने माइक लिया था हाथ पे। तो मैंने कहा अंकल मुझे सत्संग करना है। कहता आंटी आपको तो वेट करना पड़ेगा, ये ना पुरानी संगत है, तो अभी टाइम लगेगा, घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैं जैसे ही उठने लगी, मैंने कहा चलो फिर मैं जाती हूँ। तो मेरी साथ वाली आंटी ने हाथ पकड़ लिया, कहते नहीं आंटी आपको सत्संग किए बिना नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है आंटी, मुझे ना घर से कॉल आ रहा है और मैं थोड़ी अजीब से ढंग से आ जाई हूँ, तो मैं गुरुजी के मत्था टेकती हूँ, बाकी गुरु इच्छा। संगत जी आप मानेंगे नहीं, बाय द टाइम मैंने मत्था टेका, गुरुजी से इजाजत ली, वो अंकल की कोई अर्जेंट कॉल आ गई एंड उन्होंने माइक छोड़ दिया। आशीष अंकल कहते लो आ तो गुरुजी चाहते हैं। तो मैंने उनको वहां पे ये बोला, जय गुरुजी संगत जी, मैं आज से सत्संग पे आई हूँ, मुझे पता है सारी माइटीज हैं, आप सब जिन्होंने कराया, वो अंकल कहते मैंने कराया। तो मैंने कहा आप सब इनके इनवाइटीज हैं, बट मैं गुरुजी की इनवाइटी हूँ, मुझे गुरुजी ने यहाँ पे बुलाया है। और दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैं शुरू में गुरुजी की बहुत डिमांडिंग बच्ची रही हूँ, बट वो गुरुजी ने फिर कैसे मैसेज दिया कि नहीं मांगना नहीं है इतना ज्यादा, तू तो डिमांड्स चलती रहेगी, बट आज वही मैं हूँ कि गुरुजी ने इतना सब्र दे दिया, बस जो गुरु इच्छा वही मेरी इच्छा। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर पल हर घड़ी मुझे सही राह दिखाने के लिए, इस संगत को और हम सबको ब्लेस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।